हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 4। यदि आप अभी तक आपने श्रावण मास की एक भी कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वहां से जाकर कथा का लाभ ले सकते हैं और कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो कथा नंबर 3 में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ को किस किस चीज़ अच्छी लगती है और कौन कौन से व्रत किस दिन करने चाहिए और कौन कौन से व्रत कौन से देवता को समर्पित है उसके बारे में। अब हम उससे आगे बात करेंगे अध्याय 4 में कि भगवान शिव को किस प्रकार से व्रत और पारण करना चाहिए, इसके बारे में भगवान शिव बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। धारण पारण मासों उपवास व्रत और रुद्र वर्ती व्रत वर्णन सुगंधा का आख्यात। ईश्वर बोले, हे अनंत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का करूँगा। प्रतिपादन के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य आह्वाचन कराना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण करे। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचक कराना चाहिए। इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ में स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। इसी प्रकार शिव गायत्री से धृत मिश्रित भात की आहुति डाले और पुनः पशाचर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करे। इसके पश्चात आहुति देकर होम सेक का समापन करना चाहिए। इसके बाद हे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास में उपवास की विधि को आदर पूर्वक कहता हूँ, सुनो। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करे। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करे। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृष ध्वज शंकर की अर्चना पूजा पशोच्चर मंत्र से करे। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्यता के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करे, उन्हें भोजन कराएं, उन्हें प्रणाम करे। इस प्रकार किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। ए अनंत कुमार, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला लक्ष्य षड ख्याति परिमिति रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं की बत्तियां बनाना चाहिए। हे रुद्रवती नाम वाली बत्ती मुझे प्रसन्न करने वाली होती है। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दिवांग के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष्य ख्यावाती बाती के निर्जान करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्व संकल्प करके महीने भर प्रति दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। 1000 बत्तियों से निराजन करे और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करे, अथवा प्रति दिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करे। अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करे। सनंत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगनंदन कारण, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताइए। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों के उत्तम इस इंद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नाम का एक परम सुंदरी विरागना थी।
उसने अपने साथ सत्सर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह निःशुल्क निश्चय किया। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर सत्सर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवक तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजा तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उनके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों तथा 36 रागनियों के गायक में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों को भी गा क्रिया का अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा आदि देवगणों को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति को हथनी तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षाओं तथा भौं चालन के द्वारा काम बानों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के लिए विचार में क्षिप्रा नदी के तट पर गई थी। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जाप में लगे हुए थे, कई शिव चर्चा में मग्न थे तथा कई विष्णु पूजन में व्यस्त थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उसके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्ति हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विशेष से उसकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करने में लग गई। अपने पाँव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथ के नाथ, हे विप्रिय, हे सर्व विद्या विरासद, हे योगिन, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों को नाश करने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। गुरु वशिष्ठ जी बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारा पाप का पूर्ण नाश हो जाएगा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे भद्र, 3 लोकों में विख्यात वाराणसी जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोगों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्र, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त होगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सरहित उस शिवलिंग में विलीन हो गई। है सनंत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्भाग्य व्रत को करती है वह जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त हो जाता है। हे सुव्रत, अब आप मणिक्यावर्तियों का महात्म्य सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणिक्यावर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारी हो जाती है और महाप्रलय पर्याप्त वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताता हूँ। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मण सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से धृत खीर तथा बेलपत्र का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तलीन 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनंत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार के व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इसके निश्चित रूप से हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में धारण पारण मासों उपवास रुद्रवर्ती कथा नामक चौथा अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रवण मास की कथा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। श्रवण मास की कथा अध्याय 5 में अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं
और मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप प्रतिदिन श्रावण मास की एक कथा सुनिए, इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। तो इसीलिए आप प्रतिदिन एक कथा को अवश्य सुनिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।